वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं जो क्लास 9th मैथमेटिक्स का है। और क्लास 9th के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में हम आज चैप्टर 1 शुरू करेंगे। उस चैप्टर का क्या नाम है? नंबर सिस्टम। और ये चैप्टर हमारे NCERT की जो बुक है उसमें से हम ले रहे हैं और उसी के हम एक एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में। और ये वीडियो CBSE के ही नहीं, हमारे RBSE के जो बच्चे हैं उनके लिए भी और अलग अलग तरह की तैयारी करने वाले सभी के लिए ये उपयोगी है। और आज इस वीडियो का हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम अलग अलग टाइप्स के नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। उनमें हम स्टार्ट करेंगे विथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रैशनल नंबर एंड देन रियल नंबर। तो ये 6 तरह के नंबर क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड जो पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे वो है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यानी रियल नंबर क्या होते हैं ये हम ऊपर सीखेंगे। उसके बाद उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो हम जानते हैं कि हम कई बार डिवाइड करते हैं तो हम अलग अलग तरह के डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं। कई बार डिवाइड पूरा हो जाता है डेसिमल के बाद, कई बार वो रिपीट करने लगता है, कई बार वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद थर्डली हम लोग रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी ये जो रियल नंबर है इनको किस तरह से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग इन सभी नंबरों को देखेंगे कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, यानी रियल नंबर पे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे करके जो चारों ऑपरेशन है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये हम देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, यानी रियल नंबर में जो बेस और पावर के जो रूल है जो आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। एक रूल ये भी पढ़ा होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इस तरह के जो रूल्स हैं वो रियल नंबर में किस तरह से फॉलो होते हैं इसको भी हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में। इसी के अलावा NCERT के एक्सरसाइज का हम वो सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स को। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। उसमें सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था उनमें सबसे पहला जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो आप जानते ही हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 6th 7th 8th में आपने पढ़ा ही है, फिर भी हम एक बार देखते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर यानी ये 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 और ये टिल कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इन्फिनिटी यानी अनंत रूप से, ये इन्फिनाइट का साइन है और ये अनंत रूप से चलते रहते हैं। 1 से शुरू हो गए, हम काउंट करते जाएंगे और ये अनंत रूप से चलते रहेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाई, इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो n लेटर है कैपिटल में उसी से हम नेचुरल नंबर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसको काउंटिंग नंबर, और ये 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। सेकंड जो हमारा नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर्स भी आपने सुन रखा होगा। होल्स नंबर एक्चुअल में नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को आप ले लो और उसके साथ किसको ऐड कर दो,
ज़ीरो को, यानी ज़ीरो को नेचुरल नंबर के साथ और जोड़ दो तो जो नंबर आएंगे वो होल नंबर है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी टिल कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी अनंत तक जाएंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। यानी नेचुरल नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया, ज़ीरो और ऐड कर दिया, तो ये कौन सा सेट बन गया नंबरों का, होल नंबर का बन गया सेट। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो ये डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं W, इंग्लिश का जो लेटर है W, उससे हम होल नंबर को डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से और नेचुरल नंबर को N से। तो इन दोनों नंबर में हम देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के आ रहे हैं। तो यस, तो सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर। ट्रू है। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो किसके अंदर नहीं है, नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। थर्ड जो नंबर हमारा था वो था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स में क्या होगा कि हम सारे होल नंबर को ले लेंगे और उसमें क्या प्लस कर देंगे, उसके इनके इन्वर्स को, या इन्वर्स बोलो या आप इनके नेगेटिव पार्ट बोल दो, या तो नेगेटिव पार्ट बोलो या इन्वर्स। यानी सारे होल नंबर, ये सारे होल नंबर तो लेने ही है और इसका इन्वर्स। जैसे 0 का तो कोई इन्वर्स होता नहीं है, -0 ऐसा कुछ होता नहीं है। 1 का जैसे -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, ये सारे नंबर हम ले लेंगे, तब ये कौन से नंबर बन जाते हैं, इंटीजर। जैसे एग्जांपल में माइनस की तरफ से इन्फिनिटी से ये शुरू होगा, फिर जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये प्लस में भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी माइनस में भी इन्फिनिटी तक और प्लस में भी इन्फिनिटी तक। इस इंटीजर्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जो 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इसको तो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो सारे पॉजिटिव नंबर है, और जो माइनस से जा रहा है इन्फिनिटी तक उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक जा रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर, और -1 से जो इन्फिनिटी तक जा रहा है वो नेगेटिव इंटीजर, और फिर 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा 0 के आगे कभी पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन, ऐसा कुछ नहीं होता। 0 तो सिंपल 0 है, तो इसलिए 3 भागों में बांटा है, 0, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाय जेड, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट का जेड लेटर है उससे हम किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को डिनोट करते हैं। इंटीजर को जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से। तो ये 3 हमारे नंबर है। फोर्थ टाइप का जो हमारा नंबर है वो है रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ये वह नंबर होते हैं, द नंबर which can be written in the form P upon Q, in which P and Q are integers and Q नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन ये होता है। हम जानते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये वह नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q का मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी कि P और Q क्या होगा, इंटीजर्स होने चाहिए, यह है पहली कंडीशन।
और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये है दूसरी कंडीशन। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए 2/3, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो हम इसको देखेंगे तो हम बोलेंगे कि ये P है और ये Q है। P है न्यूमिनेटर और Q है डिनोमिनेटर। इसका मतलब हमने इसको किसके अपॉन में लिख दिया, P अपॉन Q के रूप में लिख दिया। P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, क्योंकि 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और Q क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो यस इट इज़ रैशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। कोई नेगेटिव वाला लेंगे हम -3/4, तो ये भी रैशनल है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और Q क्या नहीं है, 0 नहीं है। कभी भी अगर अपॉन में 0 आ जाए, यानी Q क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि कभी 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो फिर अभी हमने जो शुरू के 3 नंबर पढ़े, उनमें से अगर हम कोई नंबर ले, मान लो इंटीजर ले, रैशनल नंबर ले या होल नंबर ले, तो क्या इनको हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो मान लो हम इन्हीं तीनों में से कोई नंबर लेते हैं, जैसे 5, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो हम सोचेंगे, तो हम क्या सोचते हैं, अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। अब हम क्या देखते हैं कि ये P है और ये क्या है, Q है, तो हमने इसको किसके रूप में लिख दिया, P अपॉन Q के रूप में लिख दिया। और फिर हम क्या देखते हैं कि Q क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हमने जो शुरू में तीनों नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो और या इंटीजर हो, ये सब भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ, एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यानी ये भी रैशनल नंबर में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। और आप अगर 0 लेंगे, अब आप सोचोगे कि सर होल नंबर में 0 आता है, तो क्या 0 भी रैशनल नंबर है? तो आप देखो ये 0 है, तो हम 0 को अपॉन 1 लगा दें, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं, ये P अपॉन Q की फॉर्म में, ये 0 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और Q क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो इट इज़ ऑल्सो है रैशनल नंबर। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो सबसे बड़ा हम एक बॉक्स ले रहे हैं और मान लो इसमें रैशनल नंबर है। एक चीज़ और, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय Q। इसको किससे डिनोट करते हैं, इंग्लिश के लेटर Q से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर हम एक बॉक्स लेते हैं और उसमें पूरे क्या भरे हुए हैं, रैशनल नंबर भरे हुए हैं, तो ये रैशनल नंबर भरे हुए इस बॉक्स में Q। अब इस बॉक्स में अगर रैशनल नंबर है तो इसके अंदर कुछ क्या रहेंगे, इंटीजर्स भी रहेंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर रहेंगे तो उसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर फिर 0 और जो पॉजिटिव इंटीजर है वो सब मिलाकर क्या बनाते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर भी रहेंगे, और होल नंबर में अगर हम 0 छोड़ दें तो बाकी के सारे नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर भी होंगे। तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर होते हैं, और होल नंबर के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इस तरह से ये चारों नंबर के बारे में हमने हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में कंप्लीट किया। पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़े, और उसके बाद क्या पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा। अगली क्लास में हम इन्हीं चारों नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। और NCERT के एक्सरसाइज 1.1 है, उससे पहले जो एग्जाम्पल्स दे रखे उनको हम सॉल्व करेंगे, और इसी सीरीज़ में हम हमारे लेक्चर्स को आगे ले जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज जो मैंने इन चारों नंबर के बारे में पढ़ाया नंबर सिस्टम में, वो आपको समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह, इसी क्रम में वीडियो को देखते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।